आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदि भाई, सबसे पहले आपको चाय। रात हो गई लेकिन मशीन हिलने का नाम नहीं ले रही। पापा बस अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो जाओ बेटा, जल्दी जाओ। कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर किडनी। अरे नहीं पापा, वो नहीं, मुझे भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार बेटा, मुझे भी भूख कस के लगी है और खाना खाने का टाइम भी हो गया है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी कि डिनर का टाइम हो गया है। मैं अभी फटाफट जाके कुछ बना देती हूँ। हाँ? अरे नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है बबीता जी। अरे जेठा भाई, जब कोई कुछ बनाएगा ही नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? हाँ जेठा अंकल, अभी भूख लगी है। मैं ये कह रहा हूँ आतिफ भाई के खाना बनाने की जरूरत नहीं है, खाना हम बाहर से रेडी मंगा लेते हैं ना। अरे वाह। नहीं जेठालाल, बाहर से क्यों मंगाना है? अरे हम लोग 20-22 लोग हैं, बहुत खर्चा हो जाएगा। यार बीड़े अंकल। अरे भाई तो खर्चे की चिंता मत कर भाई, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। छोड़ो, तू चाइनीज का शील ना। नहीं चाइनीज नहीं भाई, चाइनीज रहने दो, चाइनीज मत मंगाओ। अरे क्यों नहीं, चाइनीज अच्छा होता है। नहीं भाई, चाइनीज मुझे पसंद है, मैं चाइनीज रहने दो, मैं इंडियन मंगाओ कुछ लाइट मंगाते हैं, फलूदा, बर्गर, फ्राइज जैसा। ये लाइट। अरे वाह, खाने का ऑर्डर दिया जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल सही वक्त पे पहुंचा हूं मैं। मंगाओ कोई बढ़िया मसालेदार टेस्टी खाना मंगाओ। एक मिनट तारक, इसमें से आपको कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ डाइट फूड मिलेगा। अंजलि भाभी, अभी आज के दिन छूट दे दीजिए। हाँ थैंक यू माधवी भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अरे माधवी भाभी का छोड़ा, अपनी बात कीजिए। कहाँ हैं आप? आजकल आप बहुत ऐसा कर रहे हैं, जब जरूरत होती है तभी होते ही नहीं है। और आग यहाँ लगी है और आप बम्बा लेके पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। नहीं कहीं इधर उधर नहीं घूम रहा था जेठालाल, बॉस के साथ अर्जेंट मीटिंग थी इसलिए जाना पड़ा। भाई नौकरी पेशा आदमी हूँ, मना नहीं कर सकता, तो जाना पड़ा। लेकिन मुझे यहाँ की सारी सिचुएशन पता है। भाई टप्पू ने वीडियो भेजा था। कमाल है, वॉशिंग मशीन हिल रही है, वो भी बिना बिजली के। आश्चर्य की बात है ना, बिना बिजली के कैसे हिल सकती है मशीन? वही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब, और वही देखने के लिए घंटों से बैठे हैं मशीन के सामने, लेकिन मशीन है तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा बैठिए। हाँ बैठ रहा हूँ, लेकिन भाई वो खाने का ऑर्डर की बात चल रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भैया, क्या मंगाना है जरा मंगाओ। और ये मस्त मसालेदार टेस्टी पंजाबी खाना मंगाते हैं। हाँ करेक्ट। हाँ नहीं छोटी, पंजाबी खाना रात को बापूजी को थोड़ा भारी पड़ जाएगा। बाबूजी कुछ लाइट मंगा, आप क्या खाएंगे? अरे कुछ भी मंगाओ, मैं खा लूंगा। तो खिचड़ी मंगाए आपके लिए? अरे खिचड़ी नहीं भाई, जो भी मंगा रहे हैं। चलो फिर पंजाबी मंगाते हैं। अरे पता चाइनीज शांति, बापूजी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए बाबू। अरे तुम चुप हो जाना पहले। हाँ। अरे हम सब लोग यहाँ उजानी करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, मशीन पे ध्यान रखने के लिए बैठे हैं। सब लोग मशीन पे ध्यान रखो। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें मशीन पे ध्यान देना चाहिए। और ये बहस का क्या फायदा है? पंजाबी चाइनीज अलग अलग मंगाने से क्या फायदा? कुछ भी एक चीज मंगा लो, सबके लिए सेम, वो खा लेंगे, है ना? हाँ मेहता साहब, ये बराबर है, ये अच्छा आइडिया है। हाँ। एक ही चीज मंगाओ। तो मैं सबके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दूं? पिज्जा बहुत ऑर्डर करता हूं। मैं ऑर्डर करता हूं। और टप्पू, मेरे पिज्जा में पनीर की टॉपिंग्स बोल देना। मेरे में हाँ। वो क्या बोलते हैं, वो रीटा वाला भी मंगाओ। हाँ, मैं भी खाऊंगी। हाँ उनके लिए भी मंगवा रहा हूँ। अरे रीटा दीदी का नहीं रे, वो क्या रीटा होता है ना, उसमें क्या है वो? अच्छा वो मार्गरीटा। हाँ मार्गरीटा वाला पिज्जा। ओके
अच्छा मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। चलो अच्छा भाइयों सोडा आ गया, सोडा आ गया। उस पर नहीं भाई हो। बैठ जा डब्बू, बैठ जा। हिला नहीं ना? सॉरी सॉरी। वाह अब्दुल वाह, अच्छा हुआ तो सोडा ऊपर ही ले आए। हाँ हाँ सोडा है ना ऊपर ही तो आता है हमेशा। सॉरी सॉरी, मशीन को देखो, मशीन को देखो। अरे ना बाबा, मार तो कैसा? मुझे पता था कि मशीन के टेंशन में आप लोग सोडा पीने के लिए नीचे नहीं आओगे, इसलिए मैं सोडा ऊपर ही लेके आ गया। अब्दुल तूने बहुत बढ़िया काम किया। वो पहले पिज्जा खाते हैं और फिर तेरा सड्डा पीते हैं। हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वो सोडा पियेंगे भाई। अरे अब्दुल तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। अरे उधर नहीं रे, उसको देखना है कि नहीं देखना है? आजा पीछे आजा। क्या अब्दुल, जिस मशीन के हिलने की हम घंटों से राह देख रहे हैं, उसी पे तू अपना सोडा रख। पोपट भाई वो क्या है ना, सोडा का ट्रे बहुत भारी था ना, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखो। ये वही मशीन है? अरे हाँ भाई। मजा आ गया। खाया बाबूजी आपने? आसिफ भाई कम तो नहीं पड़े? टप्पू, पनीर सिर्फ सोडी के पिज्जा में डलवाने को बोला था, तूने सारे पिज्जा में पनीर क्यों डलवा लिया? वो कैसा लगता है? कैसा लगता है? क्या अच्छा लगता है? क्यों तुझे अच्छा नहीं लगा? क्या है, ये पिज्जा इटालियन है और पनीर पंजाबी। अभी ये इटालियन और पंजाबी को ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर वो तो पिज्जा पंजाबियन पिज्जा हो गया ना। पंजाबियन? भाई जो भी था, लेकिन हमको तो पिज्जा खा के बहुत मजा आया। अरे हाथी भाई, आपको तो खाने की हर चीज अच्छी लगती है। सही बात है, लगनी भी चाहिए भाई, सब कुछ खाना चाहिए। पिज्जा तो बहुत अच्छा ही था, चाइनीज सोडा होता तो और मजा। खा लिया ना सबने पिज्जा, अभी मशीन पे ध्यान दो सब लोग। बापूजी मैं क्या कहता हूँ? नहीं नहीं भाई, नहीं बैठूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही। तुझे नींद आ रही है तो तू घर पे जा, मैं तो आज ये मशीन को हिलते हुए देख कर ही रहूंगा। बिना बिजली का मशीन हिलता कैसे है? अहो क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भिड़े? अरे भिड़े रो रहा है भिड़े। क्या हुआ भिड़े? अरे कुछ नहीं, वो हम लोग सब ऐसे बैठे तो मुझे हमारा जमाना याद आ गया। हमारे जमाने में ऐसे ही साथ में घंटों बैठ के हम लोग भाड़े से वीसीआर मंगा के पिक्चर देखा करते थे। पहले मराठी पिक्चर, फिर 2-3 हिंदी पिक्चर। मशीन हिली थी? ओके, एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह प्लीज। अच्छा हुआ मैंने सुबह ही सब्जी काट ली थी। वाह शाबाश शाबाश। गुड। मेरा तो घर का सारा काम बाकी है। मजा ना करी। मशीन पे ध्यान देना। सुन रोशन, रोशन, कल सुबह मैं खाना नहीं बनाने वाली। क्यों सोनी? रोशन, अगर आज आखिर रात जागना पड़ा तो कल सुबह मैं खाना कैसे बनाऊंगी?
वो भी सही बात है। तो करेक्टर सुनिए, कोई काम करेंगे, कल सुबह फर्स्ट क्लास मंगवाएंगे अमृतसरी छोले, अमृतसरी कुलचे और साथ में पनीर। अरे वाह, ओहो, फिर पनीर। कुछ बोला? नहीं, तुझे कुछ नहीं बोला। तो फिर से पनीर किसको बोला तुमने? मैंने ऐसे ही बोला, फिर पनीर। अरे वाह, हाँ वाह वाह। अरे बस करो अभी सब लोग। पनीर को पालक के लिए छोड़ दो और अपना ध्यान मशीन पर मोड़ दो भाई। वाह वाह वाह, चाचा जी क्या काफी में बात की है। पनीर को पालक के लिए छोड़ दो, अपना ध्यान मशीन पे मोड़ दो। भाई ये तो शेर हो गया है, उसी तरह से जैसे आपस में दुश्मनी छोड़ दो और दिल को दिल से जोड़ दो। अरे ये सब छोड़ दो भाई, मशीन पे ध्यान दो। मशीन पे ध्यान दो ना भाई, प्लीज प्लीज। बापू जी बोल रहे मशीन पे ध्यान दो। सही बात है। गोली हट। तो दर्शकों, रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक ये मशीन अपनी जगह से नहीं हिली है और इसी मशीन के साथ गोकुल धाम निवासी भी अपनी अपनी जगह से नहीं हिले हैं। यहाँ पर सब लोग डटे हुए हैं इस बात का खुलासा करने के लिए कि आखिर ये मशीन बिना बिजली के कैसे हिलती है। तो आप लोग कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर रीटा रिपोर्टर के साथ। संभाल के लेडी, फिंगर मत काट लेना। सॉरी सॉरी सॉरी। तो दर्शकों देखिए, अभी तक ये मशीन हिली नहीं है। रीटा, रात के 12:30 बज चुके हैं, तुम क्या इतनी जोर से बात कर रही हो? सारे दर्शक सो रहे हैं अभी, सोने दो उनको। अरे पर भिड़े, सोएंगे तो सब टीवी ऑफ करके ही सोएंगे ना, टीवी चला के कौन सोता है? हाँ, लेकिन फिर भी कितना आवाज हो रहा है। हाँ वो ठीक है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज की ना सोसाइटी में एंट्री बैन कर देनी चाहिए। भिड़े भाई, ये लाइव टेलीकास्ट नहीं है। मैंने शुरुआत में बताया था ना कि मेरा नया शो है अजब दुनिया की गजब बातें। ये रिकॉर्डेड शो है, तो ऑडियंस जो है ये शो कल देखेगी, आज लाइव नहीं हो रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये वॉशिंग मशीन अभी तक हिली नहीं है और हम लोग भी यहाँ पर तब तक बने रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये वॉशिंग मशीन हिल नहीं जाती। आप भी मत हिलिए और देखते रहिए कल तक। अरे वॉशिंग मशीन के हिलने के इंतजार में ये लोग तो सो गए। चलो इनको सोने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया। अरे भाई, आज 28 जुलाई है। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए एक खास दिन है, बहुत खास दिन, जो आपकी वजह से है, आपके प्यार के बदौलत है। लेकिन वो खास दिन क्या है, वो आपको मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। चलिए, आपको लिए चलता हूँ भगवान शिव की नगरी काशी में। प्यारे दर्शकों, श्रावण के इस पावन महीने में मंदिरों और दीपों का शहर, भारतवर्ष की धार्मिक राजधानी और भगवान शिव की नगरी बनारस में पवित्र गंगा नदी के घाट पर मैं खड़ा हूं। गंगा केवल एक नदी ही नहीं, संस्कृति है जिसमें सब भाव से बहते हैं। इसीलिए तो इसे गंगा मैया कहते हैं। गंगा केवल भीष्म की नहीं, पूरे भारतवर्ष की मां है। हिमालय से ऊंची इनकी गरिमा है। गंगा एक नदी नहीं, संस्कार है, नाचता गाता त्योहार है, हमारे पुण्य का आधार है, पूरे भारतवर्ष का श्रृंगार है। आज 28 जुलाई है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए खास दिन है। 28 जुलाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा हंसते हंसाते 9 वर्ष पूरे करके 10वें वर्ष में मंगल प्रवेश कर रहा है। इसीलिए तो हम यहाँ गंगा मैया के आशीर्वाद लेने आए हैं। हे गंगा मैया, हमें आशीष देना।
जैसे आप निरंतर निर्विघ्न प्रेम आनंद भक्ति करुणा और शक्ति का स्वरूप लेकर बहती रहती है, वैसे हम भी अविरत हर परिस्थिति में, हर मौसम में, साल दर साल, बार बार लगातार लोगों का मनोरंजन करते रहे। चाहे कैसे भी उतार चढ़ाव आए, हम लोगों को हंसाते रहे और हम भी हंसते रहे। हर हर गंगे। गंगा मैया के साथ हम उन्हें भी नमन करते हैं जिनकी जटा से गंगा निकलती है। समस्त कलाओं के देव, देवों के देव महादेव को प्रणाम करते हैं। 9 वर्ष तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 9 वर्ष पूर्ण हुए और आज हम 10वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, प्यार का, मुस्कुराहटों का, खुशियों का, ठहाकों का, हंसी का ये सफर संभव हुआ है सिर्फ आपके प्यार और आपके विश्वास की बदौलत। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम हृदय से आभारी है और ये सब कुछ संभव न हुआ होता यदि ईश्वर का आशीर्वाद न होता। तो ईश्वर का आशीर्वाद और आपका प्यार और विश्वास हर कदम हमारे साथ यूं ही बना रहेगा, यही आकांक्षा है, यही प्रार्थना है। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में वॉशिंग मशीन के हिलने का राज खुलने वाला है। तो क्या होगा वो राज, ये जानने के लिए सोमवार को देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.